नमस्कार सभी को। दोस्तों, मोदी सरकार ने एक नया गजट जारी किया है। बजट नहीं, गजट। और ये गजट क्या कहता है कि 1 अप्रैल 2026 से भारत का जो बहुत लंबे समय से वेट हो रहा था, कोरोना के कारण से 2021 में नहीं हो पाया था, वो जनगणना 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने जा रही है। और ये इस मायने में भी खास है क्योंकि 1931 के बाद से 95 सालों में ये पहली बार होने जा रहा है जब केवल जनगणना नहीं होगी बल्कि जातिगत जनगणना होगी। और दोस्तों, जनगणना जो होती है वो बस केवल लोगों की गिनती नहीं होती है कि हम कितने करोड़ हैं। ये बेसिकली सरकार के लिए एक डेटाबेस होता है। और आज के डिजिटल दौर में डेटा ही क्या है? डेटा नया ऑयल है। तो ये डेटाबेस होता है जिसके आधार पर अगले 10 सालों की योजनाएं, अस्पताल, स्कूल और यहाँ तक कि आपके हिस्से में क्या राशन आएगा, कितना आरक्षण आएगा, ये सब कुछ तय होता है। तो जैसा कि मैंने कहा आखिरी बार, ये व्यापक कास्ट सेंसस 1931 में हुआ था। तब से लेकर आज तक जो भी हमारी नीतियां बन रही हैं वो उसी 1931 के कास्ट सेंसस के आधार पर बन रही हैं। और ये जो कास्ट सेंसस है ना, ये हर जगह, हर डेवलप्ड देश में भी होता है, अमेरिका हो या ब्रिटेन। हालांकि वहां पे जातियां नहीं होती हैं, तो वहां पे रेस और एथनिसिटी यानी कि नस्ल और जो जाति पहचान कहते हैं वहां पे, उस पे भी बारीकी से सवाल पूछते हैं। क्योंकि हर जगह की सरकार जो समझदार है वो ये बात मानती है कि जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि समाज का कौन सा हिस्सा पीछे छूट रहा है, तब तक हम सही मायने में विकास नहीं कर पाएंगे। तो इसी सबका साथ, सबका विकास और सबकी गिनती के लिए गजट के अंदर 33 सवालों को दिया गया है जो हाउसिंग सेंसस में पूछे जाएंगे। देखिए, सेंसस 2 पार्ट में होगा। पहला जो 1 अप्रैल से शुरू होगा, सितंबर 2026 तक जाएगा। इसमें सोशियो इकोनॉमी से जुड़े हुए सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद 2027 से सिरों की गिनती शुरू होगी कि कितने करोड़ हम हुए हैं। तो जो ये पहले 33 सवाल पूछे जाएंगे उसमें मैं आपको कुछ सवाल बताता हूं, जैसे कि आपके घर से रिलेटेड, आपकी लाइफस्टाइल से रिलेटेड। घर से रिलेटेड क्या पूछा जाएगा कि आपका घर किस मटेरियल का बना है, दीवारें कच्ची हैं, पक्की हैं, छत पे लिंटर है या बस मड़ई डाल के रह रहे हैं। मतलब जो भी आपकी इकोनॉमिक रियलिटी है, परिवार का मुखिया कौन है, उसका नाम क्या है, लिंग क्या है, स्मार्टफोन आप यूज करते हैं कि नहीं, इंटरनेट आपके पास है कि नहीं। और फूड हैबिट से जुड़े हुए सवाल पहली बार जोड़े गए हैं कि परिवार मुख्य रूप से क्या अनाज खाता है। अब मैक्सिमम परिवार को तो आपने 5 किलो अनाज पे लाके शिफ्ट कर दिया है, तो वो तो अपनी फूड हैबिट में वही बताएंगे। लेकिन ठीक है, फिर भी फूड सिक्योरिटी और पोषण के लिए ये सवाल जरूरी था। लेकिन जो सवाल जरूरी होके भी छूट गया वो है सवाल नंबर 12, जिसमें पूछा जाएगा कि परिवार का मुखिया अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी या फिर अन्य श्रेणी में आता है। यानी कि पूरे ओबीसी को, उसके अंडर में जो उपजातियां आती हैं, सबको अन्य करके शिफ्ट कर दिया गया है। जबकि उम्मीद ये थी कि ओबीसी और तमाम उपजातियों के लिए अलग से कॉलम होगा। लेकिन अगर 60% से ज्यादा आबादी के लोगों को, जिनको 27% का आरक्षण है, अगर आप उन्हें अदर लिख के छोड़ देंगे तो वाकई में ये सोशल जस्टिस की वादाखिलाफी होगी। अब रीजन इसका ये भी हो सकता है कि बिहार में जब कास्ट सर्वे कराया था नीतीश और तेजस्वी ने मिलकर, तो उस समय पता चला था कि ओबीसी और ईबीसी की आबादी 63% है। तो आरक्षण की सीमा को भी बढ़ा के 50% से 65% करने की मांग उठी थी। तो शायद इसी डर से कि जब ये कास्ट सेंसस पूरा हो जाएगा तो इस तरीके के आरक्षण की सीमा को बढ़ाने की मांग फिर से ना उठ जाए, जैसा कि राहुल गांधी भी बार बार कहते हैं कि हम 50% की दीवार को तोड़ेंगे, तो ये मांग फिर से भी ना उठ जाए। शायद इसीलिए ओबीसी कैटेगरी को और उसके अंडर में जो भी उपजातियां हैं सबको अदर की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो अगर इस गैजेट में कोई चेंज नहीं होता और ओबीसी का डेटा अलग से नहीं आता है, तो जाहिर सी बात है इसको डेटा की चोरी और आइडेंटिटी क्राइसिस तो माना ही जाएगा। खैर, आप क्या सोचते हैं इस टॉपिक को लेकर? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोस हम आपके लिए ला पाएं।